लेकिन डॉलर इंडेक्स ने इस बेरिश ट्रेंड में अपनी सपोर्ट में एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना लिया है। अच्छा, गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम बेरिश, डेली टाइम फ्रेम बेरिश और 4 ईयर्स का टाइम फ्रेम भी बुलिश है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम है और आप देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है। लेकिन डॉलर इंडेक्स ने इस बेरिश ट्रेंड में अपनी सपोर्ट में एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना लिया है। इसी वजह से इस पूरा वीक में डॉलर इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट करता रहा है। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये 98.579 से लेके 98.944। अब जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप हमारे दरमियान मौजूद है, हम डॉलर इंडेक्स में बाय ही देखते रहेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आल्दो ट्रेंड इज बेरिश, लेकिन हम बाय देखते रहेंगे क्योंकि हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है। तो डॉलर इंडेक्स में मैं नेक्स्ट वीक क्योंकि बुलिश हूँ तो मुझे यूरो यूएसडी में नेक्स्ट वीक बेरिश रहना पड़ेगा। 1.16618 से लेकर 1.16767 ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से हम सेल देखने की कोशिश करेंगे। मंथली, वीकली, डेली सब टाइम फ्रेम जो है वो इसके बेरिश है। सिर्फ जो हमारा 4 टाइम फ्रेम है उसका डाउन ट्रेंड बेरिश है, लेकिन बाय के फेयर वैल्यू गैप के साथ। लिहाजा फ़िलहाल हम इसमें सेलर ही रहेंगे और जीबीपी यूएसडी में भी हम सेल ही देखेंगे। बहुत बेहतरीन हमारे पास प्राइस एक्शन है और 1.34637 से लेकर 1.35124 यूएस डॉलर के दरमियान हमें यहाँ से बाय सेल ही देखनी है। आल्दो ट्रेंड इज़ बुलिश, लेकिन हम डॉलर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लिहाजा हमें सेल देखनी है। एयूडी यूएसडी में भी हमें सेल देखनी है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। एनजेडी यूएसडी में भी डॉलर की वजह से हमें सेल देखनी है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। यूएसडी सीएचएफ हमें डॉलर की वजह से बाय देखना है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। और यूएसडी जेपीवाई में भी हमारे पास बेहतरीन प्राइस एक्शन है। यूएसडी सीएचएफ, एनजेडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी इनके प्राइस एक्शन अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूएसडी जेपीवाई का प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन है। 157.936 से लेके 158.560 ये सारे का सारा हमारे पास बाय जोन है और हमारा जो टारगेट होने जा रहा है यूएसडी जेपीवाई का वो 160.726 यूएस डॉलर होने जा रहा है। यूएसडी कैड की तरफ चलते हैं। यूएसडी कैड भी डॉलर इंडेक्स की वजह से बुलिश ही है। बाकी मेटल्स या दूसरी चीज़ों को एनालाइज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं गोल्ड के बारे में, क्योंकि आप लोग मुझे कहते हैं यार गोल्ड को शुरू में एनालाइज़ कर दिया करें, लिहाजा मैंने शुरू में ही आपके लिए एनालिसिस करना शुरू कर दिया। अच्छा, गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम बेरिश, डेली टाइम फ्रेम बेरिश और 4 ईयर्स का टाइम फ्रेम भी बुलिश है। हम क्या करेंगे, 2 टाइम फ्रेम बुलिश हैं, 2 टाइम फ्रेम बेरिश हैं, मिक्स ट्रेंड हमारे पास है। लिहाजा हम फिलहाल इसमें बड़ी एहतियात से काम करेंगे। आल्दो आल्दो हम इसके डॉलर के अगेंस्ट रहते हुए इसमें सेल देखना पसंद करेंगे, क्योंकि डॉलर बुलिश है तो इसको सेल जाना चाहिए। डेली में भी आप इसका देख सकते हो कि ट्रेंड बिल्कुल सेल ही है। उस वक्त तक हम डेली में बाय नहीं कर सकते जब तक प्राइस 4589.42 से ऊपर जाकर कोई डेली की कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक डेली का ट्रेंड भी बेरिश ही रहेगा। तो डेली बेरिश है, लिहाजा हमें 4H में भी सेल के सेटअप्स प्रेफर करने चाहिए। 4H में हम बाय के सेटअप कब प्रेफर करेंगे, जब प्राइस 4536.90 से ऊपर जाकर कोई 4H की कैंडल क्लोज कर देगी तो हम 4H में बाय प्रेफर करना शुरू कर देंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 4570.93 यूएस डॉलर होगा। फिलहाल डॉलर की वजह से और इसके मिक्स ट्रेंड की वजह से मैं इसमें सेलर रहना पसंद करूंगा। अगर आपको इतनी डिटेल से एनालिसिस करना नहीं आता या मेरी बातें आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। मैं सामने आपकी स्क्रीन पे उस लिंक को चला भी दूंगा, traderreaz.com। आप उस वेबसाइट पे जाएं और हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर किया करता हूं।
इसके अलावा सिल्वर को एनालाइज़ करते हैं तो सिल्वर जो है उसका मंथली बुलिश है, वीकली बेरिश है, डेली बुलिश है, फोरेज बुलिश है। सिल्वर का प्राइस एक्शन गोल्ड की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। सिल्वर जो है वो बाय रहना पसंद कर रहा है, लेकिन बात ये है कि हम सिल्वर में नेक्स्ट वीक उठ के क्या करेंगे? देखें, गोल्ड में तो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि डॉलर की वजह से हमें सेल देखनी चाहिए, और क्योंकि गोल्ड ने अपने अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रक्चर्स भी बना दिए हैं, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ सिल्वर में दिखाई नहीं दे रहे। तो सिल्वर में नेक्स्ट वीक आप सिंपली अपनी आंखें खोलें तो बस बाय के सेटअप्स ही देखें। अब आप ये कहेंगे कि यार गोल्ड जो है वो बेरिश आप बता रहे हैं, सिल्वर आप बुलिश बता रहे हैं। भाई, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। सिग्नल सर्विसेज जो हैं वो आपको सिर्फ सिग्नल तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जितना डिटेल में मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करता हूँ वो एनालिसिस आप लोगों को नहीं दे पाते। तो यार, ट्रेंड बुलिश होना एक और चीज़ होती है, और बाय फाइंड करना, यानी ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन क्या हमें बायर रहना भी चाहिए करंट सर्कमस्टांसिस में, जो करंट मार्केट की कंडीशन है या जो करंट कैंडलस्टिक बिहेवियर है। तो गोल्ड का ट्रेंड तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ आपके सामने देखें, लिखा भी नज़र आ रहा है कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन गोल्ड का जो बिहेवियर है वो बाय सेटअप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सिल्वर का बिहेवियर सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपने मेटल्स में काम ही करना है तो आप गोल्ड की बजाय सिल्वर पर फोकस करें। सिल्वर जो है वो आपने नेक्स्ट वीक आंखें खोलनी है तो इसमें सेल ही देखने की कोशिश करनी है। नेचुरल गैस वीकली फेयर वैल्यू गैप हमारे सामने है तो हम कुछ और सोच ही नहीं सकते, सेल फाइंड करेंगे। क्रूड ऑयल का हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश है, हम बाय फिलहाल नहीं कर सकते, हमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखना पड़ेगा। US30 में बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना हुआ है 50514.30 से लेके 50532.20। इस फेयर वैल्यू गैप से हम इसको बाय ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नैस्डैक में भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। नैस्डैक ने आल्दो बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया, बट दिस इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी टू फाइंड न्यू बाय लेवल्स। आपको हर डेली के 4H के बुलिश फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। इसी तरह S&P 500 इंडेक्स को भी आपको बाय करना है। टेस्ला में भी आपके पास ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है 423.44 से लेके 423.88 डॉलर्स के दरमियान। आपको यहाँ से इसमें बाय ही देखनी है। मेटा प्लेटफॉर्म को भी आपको बाय फिलहाल देखनी है क्योंकि प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखेंगे। एनवीडिया में अगर आप सेल कर सकते हैं तो आपको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है 218.27 से लेकर 218.63। जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप अब इनवैलिड नहीं होता आप बाय नहीं देख सकते। क्रॉसेस में हमारे पास यूरो जेपीवाई है भाई, तो यूरो जेपीवाई बुलिश है, आपको बाय के सेटअप्स देखने हैं हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, आपको इसको बाय ही फिलहाल देखना है क्योंकि अगर यहाँ से सेलर्स का कंट्रोल होता तो ये कैंडल एक शदीद सेल कैंडल बन जाती। ओके, जीबीबी जेपीवाई बाय देखेंगे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। सीएचएफ जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। कैट जेपीवाई फिलहाल अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। एयूडी जेपीवाई फिलहाल अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। एनजेडी जेपीवाई फिलहाल अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं भाई, तो बैंक निफ्टी हमारे पास 4H टाइम फ्रेम में बुलिश है। मुझे क्या करना चाहिए भाई? मुझे बाय तब देखनी चाहिए जब प्राइस कम अज कम 55002 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज कर दे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए बीइंग ए डे ट्रेडर आपको हर 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसकी बाय ही देखनी चाहिए। निफ्टी 50 भी ऊपर जा रहा है और हमारा जो पहला टारगेट हमें दिखाई दे रहा है भाई, वो दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस 23997 से लेके 24063, ये हमारा टारगेट है। और आप देख लो कि यार न्यूट्रल ट्रेंड है, हमारे पास सपोर्ट भी है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड अप है बट कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड है। फिर भी आप इसको 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है वो आप देख सकते हो। मंथली भी बेरिश है, वीकली भी बेरिश है, डेली भी बेरिश है, तमाम टाइम फ्रेम्स इसके बेरिश हैं। तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बाय कुड बी वेरी वेरी रिस्की। तो ये हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस हैं भाई,
ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। मुझे भूल गया कि मैंने बीटीसी को आप लोगों के साथ एनालाइज़ नहीं किया। मैं इस वक़्त सैटरडे को शाम 4 बजे के करीब ये वीडियो आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब तक की सिचुएशन के मुताबिक जो बीटीसी है, बीटीसी बुलिश है अभी भी एज़ पर वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, लेकिन प्राइस नीचे आ रही है। और फिलहाल इसका डेली टाइम फ्रेम भी बेरिश है और 4 एज का टाइम फ्रेम भी बेरिश है। आपको फिलहाल इसमें सेल ही देखनी है जब तक कि डेली टाइम फ्रेम 78200 से ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दे देता। बीटीसी में बिल्कुल भी बाय के सेटअप्स मत ढूंढें। आल्दो वीकली इज बुलिश बट मंथली बेरिश है, डेली बेरिश है, 4 एच भी बेरिश है। तो भाई ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। अगर आप इतना डीपली मार्केट को एनालाइज करना नहीं जानते तो आप हमारी वेबसाइट traderreaz.com को विजिट कर लें, हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ शेयर किया करता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएं traderreaz.com। वहाँ पे नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले लें। हमारा नेक्स्ट बैच 5 जून को स्टार्ट हो रहा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।